पढ़ ले, शाम तक अल्लाह हादसों, बीमारियों, आग, तूफान, परेशानियों, मुश्किलात, एक्सीडेंट्स, हिफाजत, और शाम पढ़ ले सुबह। हजरत अबू दरदा, अचानक हमें पता चला कि हजरत अबू दरदा का मजार दमिश्क का जो किला है जिसको खालिद बिन वलीद ने फतह किया था रज़ियल्लाहु अन्हु ने, अबू दरदा जिनके अनमोल खजाने में दुआ है, बैठे थे, उनका घर भी वहीं। उस घर के बारे में बंदा दौड़ता हुआ आया कि हजरत आपके घर को आग लग गई। मैं नहीं लगी। दूसरा आया, आग लग गई, मैं नहीं लगी। तीसरा फिर कुछ देर के बाद आया, आग लगी, फरमाया नहीं लगी। पूछा शेख, अगला बंदा आया तो उसने कहा नहीं लगी। हैरान हुआ मजमा, आपको इतना यकीन नहीं लगी? फरमाया मैंने अल्लाह के नबी की एक दुआ पढ़ी है, फरमाया जो ये दुआ सुबह पढ़ ले, शाम तक अल्लाह हादसों, बीमारियों, आग, तूफान, परेशानियों, मुश्किलात, एक्सीडेंट्स, हिफाजत, और शाम पढ़ ले सुबह तक हिफाजत। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु वअंता रब्बुल अर्शिल करीम। ये दुआ है आगे, ये अनमोल खजाने की छठी दुआ है। 5 आयतें हैं, ये अनमोल खजाने में मौजूद है। मुझे कई लोगों ने बताया हमारे हादसे होते हैं, कई लोगों ने बताया परेशानियां होती हैं, कई लोगों ने बताया मसाइल होते हैं, ये दुआ पढ़ते हैं हम हिफाजत से रहते हैं। और जब से ये दुआ अबकरी से सुनी, तस्बीखाने से सुनी, हमारी हिफाजत हो गई। और जब से ये दुआ अनमोल खजाने पे पड़ी, हमारी हिफाजत हो गई। चोटें लगती हैं, गाड़ी बार बार लगती है, बार बार ठोकरें लगती हैं, बार बार कोई ना कोई मुसीबत में मुब्तला हो जाता है, दुश्मन वार करते हैं, लोग वार करते हैं, कोई ना कोई मुश्किल उलझन इसके ऊपर हावी और गालिब हो जाती है। ये सारी चीजें अगर किसी के साथ हैं, ये सारी चीजें अगर किसी के साथ हैं, तो इस दुआ को पढ़ नुक्ते हैं 52, 52 नुक्ते हैं। कितने नुक्ते हैं? 52 नुक्ते हैं। और जिन्नात के 52 ऐसे कबाइल और ऐसी कौमें और ऐसी किस्में हैं जिनका ताल्लुक इंसान को तकलीफ देने से है। क्योंकि जिस तरह इंसानों में शरीफ भी हैं, शरीर भी हैं, इस तरह जिन्नात में शरीफ भी हैं, नेक भी हैं, साले भी हैं और शरीर भी हैं। जरार हसन एक बुजुर्ग थे अमरोहा के। अमरोहा एक शहर है इंडिया का मशहूर। अमरोहा के एक बुजुर्ग थे जरार हसन, एक जिन उनके साथ दोस्ती थी। एक दफा इन्होंने कहा जिन को आप मेरी दावत कबूल करें। उसने कहा कबूल है, क्या खाएंगे? तो पनीर हो, जौ की रोटी हो, काफूर हो। ये नात खुशबू को पसंद करते हैं, खुशबू को बेतरफ देखते रहे, देखने से भी फैज मिलता है, आंखों से भी मिलता है, लफ्जों से भी मिलता है। लफ्जों से यूं मिलता है कि गाली आग लगा देती है, मालूम है लफ्जों में मिलता है, और देखने से भी मिलता है। बच्चे को आप कौन सी कड़वी आंख देख लें, ना समझ बच्चा भी आपकी आंख को पहचान जाता है। तो कहने लगे वो जिन आया और उसने बहुत सारी ज्वार की रोटियां थी और बहुत सारा काफूर था और बहुत सारा पनीर था, जुबना जिसे कहते हैं, चीज, बहुत सारा पनीर था। वो रखा, थोड़ी देर देखी तो वो सब कुछ राख थोड़ी सी पड़ी हुई थी, बाकी कुछ नहीं था। आप जब खाना खाने बैठते हैं ना, आपका खाने में से सारी ताकतें, सारी कुव्वतें वो चीजें निकाल के ले जाती हैं। इसलिए मेरे आका ने फरमाया जिस चीज पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए उस चीज में बरकत निकल जाती है, खैर निकल जाती है, रहमत निकल जाती है, आफियत निकल जाती है। फिर कहते हैं खाना भी बढ़ गया है और बीमारियां भी बढ़ गई हैं। आज के टीवी प्रोग्राम में मुझे एक साहब ने पता नहीं किस मुल्क से बात की, कहा कि आपसे बहुत रूहानियत सीखी, पर रूहानियत के लिए एक मेरा तजर्बा है। आज के प्रोग्राम में भी ये बात पढ़ी है। मेरा तजर्बा है कि बाहर के खाना खाने से रूहानियत खत्म हो जाती है। कोई मजबूरी और बात है, मामूल बना लेना, जिंदगी का दिन रात बना लेना, मजबूरी और बात है। कहा कि उसको काफूर दिया और उसको ज्वार की रोटी दी, जौ की रोटी भूल गया मैं, जौ की रोटी दी और उसको जुबना पनीर दिया बहुत सारा। देखा तो बर्तन में थोड़ी सी राख पड़ी है। तो कहा कि हमारे बुजुर्ग थे जरार हसन अमरोहा के, तो कहने लगे वो
उससे पूछा, उस जिन से, मुसलमान जिन, उससे पूछा कि आप हमारे खाने में शामिल होते हैं? कहाँ शामिल होते हैं? पीने में शामिल होते हैं, जिंदगी के हर निजाम में शामिल होते हैं। और कहा जहां अल्लाह का नाम लिया शामिल नहीं होते। और कहा कि अगर खाने के दौरान कौन सी चीज ऐसी है जो पढ़ी जाए जिससे खाना हमारी जिंदगी या सेहत बन जाए? कहा खाने के दौरान अगर हो सके सूरत फातिहा पढ़े, क्योंकि सूरत फातिहा में उस जिन ने बताया कि सूरत फातिहा में 52 नुक्ते हैं, 52 52 नुक्ते हैं। कितने नुक्ते हैं? 52 नुक्ते हैं। और जिन्नात के 52 ऐसे कबाइल और ऐसी कौमें और ऐसी किस्में हैं जिनका ताल्लुक इंसान को तकलीफ देने से है, क्योंकि जिस तरह इंसानों में शरीफ भी हैं, शरीर भी हैं, इस तरह जिन्नात में शरीफ भी हैं, नेक भी हैं, साले भी हैं और शरीर भी हैं। और अगर 52 शरीर, कबीले, टोले कहूं, सूबे कहूं, अकवाम कहूं, औलाद कहूं, उनके 52 उनकी जो है एजेंसियां कहूं, कुछ कहूं, अगर उनसे बचना है तो सूरत फातिहा के 52 नुक्ते पढ़ें। और वह सूरत फातिहा के 52 नुक्ते सूरत फातिहा में मौजूद हैं। 52 नुक्ते हैं। उस जिन ने बताया। मैं जिन अल्लाह वालों और बुजुर्गों की बात कर रहा हूं कि उन्होंने जिन को दावत दी थी। मैंने जब से ये अमल बताना शुरू किया है, जब से अमल बताना शुरू किया है, मेरे पास वाकयात आए हैं कि सूरत फातिहा खाने के दौरान, खाना भी खाते रहे, खाने के दौरान बातें भी करें। मुझे उस दिन कहने लगे कि मैं मरी में अभी रूहानी मंजिल में था, तो एक साहब मुझे मिले, कहने लगे खाने के दौरान मेरी बीवी कहती है कि खामोशी से खाना खाओ। मैंने कहा नहीं, तो आले रसूल, असहाबे रसूल, औलिया की जिंदगी में तो खाने के दौरान हंसी मजाक भी है, अच्छी बातें हों। किसने कहा खाने के दौरान खामोशी हो? पर खाने के दौरान सब कुछ हो, खाना हलाल हो तो बातें भी हलाल हो, क्या हर्ज है? पर खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा पढ़ लें। और हम जितना वक्त खाने को देते हैं, इतना वक्त में तो मेरे ख्याल में 70 दफा पढ़ सकते हैं। जितना वक्त खाने को देते हैं, जितना वक्त। उस दिन की बात है कि मेरे पास एक खानदान आया मुलाकात के लिए। उन्होंने आके मेरे सामने कागज रख दिया। उनका टोकन था गालिबन कोई 18वां 19वां या 1500 गालिबन ऐसा था। कहने लगे आपने पहले टोकन को इतने मिनट दिए, दूसरे को इतने मिनट दिए, तीसरे को इतने मिनट दिए, आपने किसी को भी 6 मिनट से ज्यादा नहीं दिया। क्या मुमकिन है कि मुझे आप कुछ ज्यादा मिनट दे दें, ज्यादा वक्त दे दें? मेरी परेशानी ज्यादा है, मेरा केस इमरजेंसी है। मैंने कहा मेरा वार्ड इमरजेंसी है। मेरा केस इमरजेंसी। मैंने कहा मेरा वार्ड इमरजेंसी है। सारे इमरजेंसी आते हैं, थके कुत्ते मारे अक्के, मेरा वार्ड इमरजेंसी है। अपने खाने को बचाएं, अपनी सेहत को बचाएं। अगर खाने को और सेहत को ना बचाया, अनदेखी कुव्वतें हमारे खाने को राख बना के चली जाएंगी और फिर हमारी आंखें तो राख भी नहीं दे सकते। मैं इब्तदाई तौर पे अपनी जब तालीम पढ़ रहा था तो हमने टेस्ट सीखे। ये स्टूल टेस्ट है। एक स्टूल होता है जो बैठने वाला, एक होता है जिसको पखाना कहते हैं। मैंने कहा जी स्टूल टेस्ट है, ये ब्लड टेस्ट है, ये यूरिन टेस्ट है, ये फला है फला है। एक दफा ना एक साहब का स्टूल टेस्ट था। इतना छोटा सा पखाना लेके एक स्लाइड पे शीशे पे उस पे रखा, उसको खुर्दबीन के नीचे रखा और ऐसे देखा। तो उसने कहा जी इसमें देखना यह है कि इसमें हमारे पेट के जो कीड़े होते हैं उनके अंडे हैं क्या, इंटेस्टाइन्स वर्म्स जो हैं उसके एग्स हैं। तो देखा तो सफेद सफेद चीजें। उसने कहा इसमें अंडे हैं, अगर ये खत्म नहीं होंगे तो ये तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला रहेगा, हमारी आंखें तो नहीं देख सकते। फिर एक और टेस्ट होता है जिसमें छोटे छोटे कीड़े ऐसे दौड़ते फिर होते हैं, सीमन टेस्ट कहते हैं। ऐसे दौड़ते फिर रहे होते हैं, छोटी छोटी कायनात उधर भागती है, उधर भागती है, उधर भागती है। बजाय तो कुछ नजर नहीं आता। खून तो एक खून है, वो बह रहा है, उसी में कहते हैं ये सफेद हैं, आरबीसीज हैं, ये सुर्ख आरबीसीज हैं, ये सफेद डब्ल्यूबीसीज हैं, ये फला है, ये फला है। हमें खून में नजर कुछ नहीं आता, पर एक खुर्दबीन है जो हमें दिखाती है कि खून में कायनात है। रूहानी खुर्दबीन मेरे कमली वाले के पास थी, मेरे आका के पास था। जो उन्होंने देखा मैंने नहीं देखा, लिहाजा उनके देखे पे एतमाद हो, ख्याल करना। उनके
کہ دیکھے بے یقین ہو. ضروری نہیں میری آنکھ ہر چیز دیکھ سکے, ضروری نہیں میری آنکھ میں سب کچھ نظر آئے, ضروری نہیں میری آنکھ میں کچھ, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی. اور میں کہتا ہوں پہلے نا جب ریڈیو آئی, ایک بندہ نا گدھے کے گلے میں ریڈیو ڈال کے جا رہا تھا, وہ خود گدھے بیٹھا ہوا تھا, ریڈیو چل رہی تھی. ایک بندے پوچھا کاکا یہ کیا ہے؟ میں کہتا بھائی میں بندہ بولے تھے. انہوں نے کہا بھائی جان یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ ڈبہ ہے, اس کے اندر کوئی بندہ بول رہا ہے, مجھے یہ پتا نہیں کیا ہے. یؤمنون بالغیب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور اللہ کہتا ہے متقین کی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقین کی پہلی نشانی اللہ نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو غیب کو مانتے ہیں, بن دیکھے میرے کملی والے کا فرمان, بن دیکھے میرے کملی والے کا حکم, بن دیکھے میرے کملی والے کی زندگی کو اور آپ کے احکامات کو اور آپ کی دی ہوئی نشانیوں کو مانتے ہیں. بننا وکیل. اس بر صغیر کا ایک مشہور صحافی تھا دیوان سنگھ مختوم, اس کا ایک نکلتا تھا رسالہ, ریاست کہتے تھے. اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا ایک ٹائٹل پہ, ایک چیز میں نے پڑھی, اس میں لکھا ہوا تھا نہ اپیل نہ وکیل نہ دلیل. وہ کہتا تھا ریاست کا جو قانون ہوتا ہے نواب کا, راجے مہاراجے کا, نہ اس کے لیے اپیل چاہیے, نہ وکیل چاہیے, نہ دلیل چاہیے, اس کا بول خود قانون ہوتا ہے. میرے کملی والے کا بول قانون ہے. یہ قانون مٹ جائیں گے, ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. یہ قانون مٹ جائیں گے, میرے آقا کا قانون نہیں مٹے گا. اور آج کی ساری سائنس ریسرچ تحقیقات کی دنیا پہ, خاص طور پہ پیرا سائیکالوجی اور روحانیت پہ اتنی ریسرچ, اتنی تحقیق, اتنا زیادہ کیوں مادے کی دنیا نے ڈپریشن, ٹینشن, انزائٹی, اسٹریس اور ذہنی سکون چھین لیا. اب واپس مراقبہ روحانیت کی طرف کائنات لوٹ رہی ہے اور دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی دنیا میں چیزیں ہیں جن کو اگر ہم تلاش کر لیں سکون کی دنیا پا جائیں گے. میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی زندگی کو بچائیں اور اپنے 7 محافظ اپنے قریب کریں, اور وہ 7 محافظ سورۃ فاتحہ کے 52 نقطے ہیں. اور میں آپ کو 52 نقطوں کی اگر تفصیل بتاؤں, فرمایا جو سارے قرآن میں ہے, علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے, جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے, اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. اور فرمایا جو ساری سورۃ فاتحہ میں کائنات ہے وہ سورۃ فاتحہ کی ایک نقطے میں ہے, ایک نقطے میں ہے. اور فرمایا اگر نقطے کی تفسیر لکھیں 70 جلدیں بن جائیں, اور ایک روایت میں ہے اگر نقطے کی ترجمہ اور تفسیر لکھیں 70 اونٹوں کی جماعت ہو جو ان کتابوں کو اٹھائے. یہ ایک نقطے کا فائدہ ہے, 52 نقطوں کا کیا فائدہ ہو, 52 نقطوں کا کیا فائدہ ہو. ہماری یہ جو